श्रीवर्धमानमरहन्तं मध्वा बालप्रबुद्धे मध्ये 465 पासून 62 ध्यान के लिए आवश्यक सामग्री की चर्चा कर रही है। तो ध्यान के लिए 4 बातों का ज्ञान होना आवश्यक। कौन से ध्यान का विषय ध्येय, यानी शब्द ना भी पता हो तो भी भाव पकड़ लो। यानी ध्येय माने जिसका ध्यान करना, जिस विषय के ध्यान से हमें जो ध्यान का फल चाहिए, किसके लिए ध्यान करना है? शांति, आनंद, है ना, राग, द्वेष। अभी वो शब्द अतीन्द्रिय माने ठीक है, अच्छा है। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से मिलने वाला आनंद और इंद्रियों के अतीत। अतीन्द्रिय माने और कुछ नहीं है, जिसमें इंद्रियों का इन्वॉल्वेशन नहीं है और इंद्रिय विषयों का इन्वॉल्वेशन नहीं है, उसका ही नाम अतीन्द्रिय है। क्योंकि जो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला आनंद है, वो आत्मा स्वयं ही इंद्रिय से रहित है। यानी आत्मा की इंद्रिय नहीं, ये तो शरीर में लगी हुई है। कान, आँख, नाक, ये सब जो है वो शरीर में लगी हुई है। आत्मा में थोड़ी वो कान, नाक, आँख होते हैं। आत्मा तो एक ज्ञान का घन पिंड है और वो सारे पूरे शरीर में फैला रहता है और उस प्रकार से उस मीडिया से वो उस वस्तु को जानता है, आँख रूप को, कान शब्द को। इस प्रकार से वो कार्य करती है। इस प्रकार से वही ज्ञान जब इनका अवलंबन लेगा तो उसका नाम है इंद्रियजन्य ज्ञान। और इंद्रिय उसके माध्यम से मिलने वाला जो सुख या आनंद है, उसका नाम है इंद्रिय सुख या इंद्रिय आनंद। और इसका अवलंबन लिए बिना, यानी इन इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना और इन इंद्रियों के जो विषय है, उन विषयों का अवलंबन लिए बिना जो मुझे ज्ञान और आनंद होगा, तो उसी का नाम है अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद। बस इसके लिए वो शब्द ऐसे, यानी उसका भाव ये है। क्योंकि किसी भी वस्तु को समझने के लिए हमारे पास, यानी हम मनुष्य हैं और हमारे पास वर्ड्स हैं, तो उन शब्दों के माध्यम से हम वस्तु को जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। इसके लिए उसका प्रयोग है। इसलिए कल भी बताया था ना कि शब्द सबको समझ में आया ऐसा, क्योंकि ये विषय ऐसा है नहीं कि सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है आत्मा। वो तो तिर्यंश एनिमल्स को भी वो विषय प्राप्त हो, तो उनको तो भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो भाव पकड़ते हैं उस विषय का। यानी उनको जैसे कुत्ता भी समझता है, घर में अगर उसको रखा जाए तो उसको बारंबार कुछ नाम से पुकारा जाए या कुछ उस, यानी वैसे कुछ शरीर की क्या बोलते हैं, हाव एक्सप्रेशन से वो पकड़ लेता है कि क्या कहना चाह रहा है मुझे, यानी जाओ बोले तो ऐसा। वो अभी वो शब्द का अर्थ थोड़ी मीनिंग समझता है, लेकिन भाव पकड़ता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस है भाव का। इसलिए उसमें भी दुर्लभता कि वो तिर्यंश गति में इतनी दुर्लभता कि उनको शब्द नहीं है कि जिससे वो वस्तु का भाव पकड़ सके। हमारे पास तो शब्द भी मिले हैं तो भाव पकड़ सकते हैं उसके द्वारा जल्दी। तो इंद्रिय और अतीन्द्रिय में ये अंतर है बस, यानी। और इसलिए वो इंद्रियजन्य ज्ञान और इंद्रियजन्य जो आनंद है, आवाज इतना है, हाँ बता दो ना आप। ये स्वाध्याय में चल रहा है, उनको थोड़ा सा पकड़ना। जो वो बोल रहे कि जैसे प्राणियों को भी बिना भाषा के हम वो एक्सप्रेशंस पकड़ते हैं, वैसे ही मनुष्यों में भी जब छोटा बच्चा रहता है तो वो भी भाषा थोड़ी ही समझता है, शब्द नहीं समझता है। तो वो माँ के बराबर एक्सप्रेशन से या उसके एक्सप्रेशन से माँ भी बराबर समझती है, इसको भूख लगी है कि प्यास लगी है कि नींद लगी है कि कुछ उसको दर्द हो रहा है। वो बच्चे के परिणाम भी, क्योंकि वो तो बोलता भी नहीं, और माँ के परिणाम भी वो बच्चा पकड़ता है, वो शब्द थोड़ी ही समझता है। आज करो, हाँ ये भावासन के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अपनी ज्ञान और आनंद है आत्मा का, और हम आलम्बन ले रहे इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों का, तो उस कारण से वह जो आनंद है अपना पराधीन हो गया, यानी डिपेंडेंट हो गया है। और इस कारण से वो मूल दुख का कारण है। तो
क्योंकि जिसमें डिपेंडेंसी रहेगी उसमें तो नियम से दुख ही रहता है। किसी पर भी डिपेंडेंट रहना, वो तो आपके यहाँ तो ज़्यादा यानी डिपेंडेंट रहना माने इंडिपेंडेंट है ना, वो बड़े हो गए तो आप अपना अपना काम करो, आपको पापा मम्मी कुछ नहीं देंगे, अब आप अपना कमाओ और आप सीखो और बड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट। तो ऐसे है, तो यहाँ पर इंद्रिय जन्य जो ज्ञान आनंद है तो वो डिपेंडेंट है, इस कारण से उसको दुख रूप कहा जाता है मुख्य से। और जहाँ मुझे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ये समझ में आ जाए कि मेरा ही स्वभाव ज्ञान और आनंद वाला है, तो मुझे यानी आँख नाक कान की जरूरत नहीं मुझे मेरे ज्ञान यानी जानने के लिए। वो तो बिना आँख नाक कान के भी जानता है, जैसे सोते हुए हम थोड़ी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी अपने को ज्ञान तो चल रहा है। एक स्थूल उदाहरण में बोल रहा हूँ। तो ज्ञान यह स्वभाव है, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम करता है। लेकिन अनादि से मैं इस शरीर में रहता हूँ, इस कारण से वो जो मेरा ज्ञान चल रहा है और मुझे जो आनंद आ रहा है वो इंद्रियों के विषयों का आश्रय करके आ रहा है। इसलिए मेरी ये मान्यता हो गई कि मुझे आनंद चाहिए तो मुझे चाहिए वो विषय, और मुझे ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए तो मुझे ये इंद्रियां चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार से अपनी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है। तो उसके लिए यहाँ पर ये ध्यान के माध्यम से इंडिपेंडेंट नॉलेज और इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस यानी किसी पर उसकी चर्चा इसलिए। तो कह क्या रहे थे शुरुआत अपनी कि ध्यान के लिए 4 बातों की आवश्यकता है। ध्येय माने जिसका ध्यान करने पर मुझे आनंद और शांति ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसका निर्णय करना पड़ेगा। दूसरा, जिसके द्वारा हम उसको जान रहे हैं, है ना, ध्यान उसका नाम है। तो उस ध्यान का भी अपने को स्वरूप पता होना चाहिए कि जिससे हम उस ध्येय को पकड़ सकते हैं, है वो एक साधन है ना। तो उसको कहा ध्यान। जैसे ये साधन है, जो आप ये रूप को देखने के लिए एक साधन है, ऐसे ध्यान उस ध्येय को जानने के लिए एक साधन उपाय है। और फिर है ध्याता। ध्याता माने करने वाला, वो तो कोई होना चाहिए ना, वही मेन है, समझो करता। तो वो ध्याता का स्वरूप। और फिर आता है अपना ध्यान का फल। ऐसी 4 चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर उस प्रकार से हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी समझना है और प्रैक्टिकल में फिर ये सब गौन करना है ना। थियोरिटिकल ये सब समझते हैं। जैसे जब हम शरबत बनाते हैं ना, शरबत तो समझते हैं हम, तो शरबत बनाते हुए तो सारी चीज़ें लेते हैं, शक्कर, नींबू, पानी, इलायची, जो भी है, नमक, ये सब लेते हैं, समझते हैं, लेते हैं, बनाते हैं। लेकिन पीते वक्त ऐसा विकल्प नहीं रहता है कि इसमें पानी का स्वाद है कि शक्कर का है। वो तो पूरा एक अखंड बिना बोले, है ना, वो बस उसका स्वाद की अनुभूति है। तो ऐसे ही जब ध्यान में हम चलेंगे आगे, तो वहाँ पर ये मैं इसको जान रहा हूँ, जानना है मुझे, ये जानने वाला है, इस प्रकार से जानने का फल आ रहा है, यानी ध्यान का फल। ऐसे वहाँ विकल्प करके वो अपने को ध्यान का फल मिलने वाला नहीं, वहाँ भी विकल्पों से अतीत होकर ये ध्यान नहीं। हाँ, बैठते हुए लक्ष्य वो रहेगा कि मुझे किस विषय का चिंतन करना है, वो बराबर लक्ष्य करके बैठा कि मुझे अपनी आत्मा का ही विचार करना है। बस उस लक्ष्य से वो बैठेगा, वो भी बाहर की क्रिया उस प्रकार से हो जाएगी। और फिर जब वो अनुभव करने लगेगा तब उसको ये विकल्प नहीं है कि ये मैं आत्मा को जान रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को जान रहा हूँ और उसको जानने से मुझे आनंद आ रहा है। तो ऐसे अगर भेद रूप विकल्प रहेंगे तो उसका आनंद भी नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो ये किसके लिए, तो पहले समझने की दृष्टि से ये सब बातें हैं, क्योंकि ध्यान जो है उसमें ये होंगे, विकल्प नहीं होगा, लेकिन ये होंगे जरूर वहाँ। ऐसा नहीं कि मैं निर्विकल्प हो गया तो वहाँ ध्येय नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, ध्याता नहीं रहेगा, ध्यान का फल नहीं रहेगा। ये सब रहेंगे लेकिन उनका विकल्प नहीं रहेगा। जैसे शरबत पीते हुए उसमें नींबू, शक्कर, नमक, पानी आदि सब रहेंगे, लेकिन हम विकल्प नहीं कर रहे हैं। ऐसे जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो ये सारे वहाँ पर रहेंगे, लेकिन उनका ऐसा भेद रूप में विचार नहीं करूँगा, क्योंकि भेद रूप विचार में क्या बोलेंगे, वो
आनंद नहीं आएगा, जो अपने को उस विषय को जानने से, और जो ध्यान का मूल फल है वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा? वो प्रशम जनित मिलेगा या मनोजनित मिलेगा, अगर विकल्प करेंगे। और ऐसी अपनी वर्तमान दशा ऐसी है कि पूरा निर्विकल्प हम हमेशा के लिए नहीं होने वाले हैं। हम कुछ देर के लिए अपना विचार कर सकेंगे, और फिर ऐसा है कि अपने पास जो कमजोरी है अभी, उस कारण से हम फिर विकल्प में आएंगे, फिर वहां चिंतन, जैसे अभी ध्यान सूत्र बोल रहे थे ना इसके बाद, कि मैं शांत हूँ, मैं अकेला हूँ। तो ये शांत हूँ, अकेला हूँ, ये विकल्प है। और उसके बाद हम उस शांत शब्द से, उस वर्ड से, उस शांत का भाव पकड़ेंगे अंदर में, एक वैसी वस्तु, तो वो होगा ध्यान। तो आगे जाकर वो समझेंगे वो पूरा ध्यान के। अभी हम ध्येय की चर्चा कर रहे थे, ध्यान के फल की तो चर्चा, और वही अपना मुख्य प्रयोजन है कि मुझे आनंद चाहिए, शांति चाहिए, ये इसके लिए, या मुझे इन कषायों से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, इस शरीर से मुक्ति चाहिए, ये मेरा मूल एम है। क्योंकि मैं उसके कारण परेशान हूँ। मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे ध्यान करना है। अगर मैं सुखी हूँ तो मुझे ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं दुखी हूँ, और मुझे यहाँ दुख के कारण, वो पूरा भी तत्व में आएगा इस ध्येय के विषय में, यानी 6 द्रव्य और 7 तत्व की भी चर्चा करेंगे कि जिसका श्रद्धा, यानी किसका हमें श्रद्धा, किस प्रकार, यानी ध्येय का, किस ध्येय का ध्यान करना है उसके लिए। जैसे अभी शुरुआत में उन्होंने लिया था ना आश्रव, यानी जो आश्रव और संवर 2 शब्द लिए थे ना। आश्रव माने वो कर्मों का आना, या अपने अंदर में जो कषायों की उत्पत्ति होती है, और उन कषायों के कारण हम अशांत रहते हैं। अशांति का कारण यानी अनेक है, अशांति के कारण, यानी डिपेंडेंट रहना ये अशांति का कारण है। और डिपेंडेंट रहते हुए तभी अपने में वो कषाय उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि जिन पर हम डिपेंड है वे अपने अनुकूल रहेंगे तो अच्छा उनके प्रति भाव आएगा। जिन पर हम डिपेंड है वो हमारे प्रतिकूल रहेंगे तो हमें उनके प्रति द्वेष भाव आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे अंदर कषाय उत्पन्न होती है, तो उसका मूल बेस है किस? डिपेंडेंसी, है ना। तो इसके लिए वो डिपेंडेंसी निकालनी है तो वस्तु ही समझो ना, कि वस्तु अगर इंडिपेंडेंट ही है, सभी वस्तुएं स्वतंत्र है, समझ में आता है ना, स्वतंत्र, फ्रीडम है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। अगर सभी वस्तुएं इंडिपेंडेंट है तो फिर अपने को टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे अब शांति के लिए या आनंद के लिए मुझे किसी की आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है। मुझे भी किसी की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी वस्तु को, इस जग में जितने भी पदार्थ हैं उनको भी मेरी आवश्यकता नहीं है। इन 2 विकल्पों के कारण हम यहाँ रुके हुए हैं, है ना। क्योंकि हम जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे उन्होंने अभी बताया उदाहरण, माँ बन जाती है, बेटा आदि, यानी वो लड़के हैं, तो ये सोचती कि ये बेटे अभी छोटे हैं तो मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मुझे उनका देखना पड़ेगा। तो उनको कहा कि चलो आप निकल जाओ संसार से, तो कहेंगे ऐसे कैसे मैं निकल जाऊं, मेरे अधीन तो ये सब है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो कैसे करे, यानी उनका कैसे होगा। या यहाँ इंडिया में तो यही चलता है, अगर घर में महिला ना हो तो भोजन कौन बनाएगी। तो उन्होंने ऐसा अपने दिमाग में लगा, है ना, रख लिया कि ये सब घर के लोग जो जितने हैं, अगर हम नहीं रसोई बनाएंगे तो फिर उनको भूखे मर जाएंगे। सही है, सही है, उनको खाना मिलेगा नहीं। तो ऐसे थोड़ी होता है, यानी समझो छोटे बच्चे की माँ भी अगर गुजर जाए तो वो छोटा बच्चा, उसको बड़ा होना हो तो हो जाएगा कि नहीं, उसको कोई ना कोई दूसरा मिल ही जाता है। अगर उसकी योग्यता है अच्छा बड़ा होने की तो उसको कोई ना कोई निमित्त मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि वो माँ ही हो तो ही वो बच्चा बड़ा होगा और माँ ना हो तो बच्चा बड़ा होगा, यानी वो उसका सब पालन पोषण कोई नहीं करेगा, जिसकी जैसी योग्यता है। और सब पालन पोषण करने वाले हैं, जैसे माइकल जैक्सन के पास सब था, सब है ना। कितना उसने उसका पूरा, अगर वो पढ़ा था, एक दिन आया था, कितने डॉक्टर्स उसने सब तैयार रखे थे, कुछ ऐसा हो जाए मुझे, और पूरा फूड वगैरह उसका डाइजेशन सिस्टम, डाइटिंग, वो पूरा उसका ये सब ऐसी तैयार थी कि मैं मर ना जाऊं, और वो सब थे और वो मर गया। मरना यानी ऐसे थोड़ी था कि वो थे इसलिए वो उसको मृत्यु से बचाया गया। आनी थी मृत्यु तो
वो सब थे तो भी मर गया। तो इसलिए नो वन इज डिपेंडेंट ऑन नो वन, ये कहना है। इसलिए वो व्यवस्था समझो कि व्यवस्था जो है वह सब इंडिपेंडेंट है। ये अगर एक अपना बिलीफ हो जाए तो फिर मुझे ये ध्यान करने में और अपना फल आनंद शांति प्राप्त करने में कोई बाधक नहीं रहेगा। यानी मेरे विकल्प ही मूल बाधक रहते हैं, क्योंकि दो चीजें अभी बताए ना, मैं किसी पर डिपेंडेंट हूं या मुझ पर कोई डिपेंडेंट है। इन दो विकल्पों के कारण ही हम यहाँ पर अनेक प्रकार के विकल्प करते रहते हैं, जिसमें हमें ये फिर कषाय उत्पन्न होती रहती हैं, और इस कषायों के कारण फिर वो कर्म आते रहते हैं, जिसके कारण ये शरीर ये अपने संयोग मिलते रहते हैं। फिर उन शरीर संयोगों के निमित्त से फिर हम नए विकल्प करते रहते हैं, फिर कर्म आते हैं, फिर कर्म अपने पास आने के बाद फिर उनका उदय आता है, फिर अपने को शरीर नए संयोग मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये संसार चलता रहता है। तो इस संसार से मुक्त होना है तो हर एक की स्वतंत्रता जानो, तो फिर मुझे कोई विकल्प नहीं है, सब वो अपने अपने ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप बड़े हो गए तो पापा मम्मी ने समझ लेना अब ये इंडिपेंडेंट है, हमारी इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने वो स्वीकार कर लिया, तो वो आपके विकल्प से मुक्त हो गए, है ना। तो इस प्रकार से मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है और मैं किसी के ऊपर नहीं, ये समझना पहले, इसका निर्णय करना पड़ेगा कि वस्तु के आश्रय से। ये केवल मैंने कहा कि नहीं कोई किसी पर डिपेंडेंट, ऐसे कैसे मानो। मुझे तो आज संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं या प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सब किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। कोई भोजन खाना पीना ये सब घर, यानी हम जिन लोगों को देख रहे हैं, जिन लोगों के संयोग में रह रहे हैं, वो सारे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर ही अपना कार्य करते हुए देखे जा रहे हैं, या वे किसी न किसी के आधार बनकर अपना काम करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वो विकल्प जो है, उन विकल्पों से मुक्ति पानी है, तो हम ये समझे कि यहाँ की एक एक वो एटम ही बोलेंगे ना, सबसे स्मॉल पार्ट, हर एक एटम स्वतंत्र है। उसको यहाँ इस भाषा में परमाणु को यानी सबसे छोटा पार्ट, यानी किसी भी चीज का, यानी ये मैटर है तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट भी दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। और जितने भी यहाँ पर जीव हैं वो भी सब इंडिपेंडेंट है, वे भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, और उसके लिए हम बेस से चल रहे थे कि सद्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सद्गुण पर्यायवत द्रव्यम, इन 3 सूत्रों के माध्यम से वो इंडिपेंडेंसी या वस्तु का जो अनेकांत स्वभाव है, यानी जिसमें परस्पर विरोधी धर्म युगपद रहते हैं, वो समझने से वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आ जाए। और वस्तु की स्वतंत्रता समझ में आने पर अपने आप अपनी अवस्था में एंड विल बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। कहाँ पर? अपनी अवस्था माने पर्याय में। समझ में आ रहा है? जैसे अमेरिका पहले उस पर क्या आहे, पहिल्यांदा काय होतं ते परतंत्र होते अमेरिकामध्ये, आपण भारत परतंत्र होता। परतंत्र म्हणजे काय होतं? पहले फ्रीडम नहीं था, मतलब हाँ, तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। और फिर वो उनका हमने फिर उसको प्रोटेस्ट किया, जो भी किया है ना, और फिर वो चले गए, तो हम क्या हो गए? क्यों? और वो स्वतंत्र हो कैसे गए? हमको पता था कि हमारा देश स्वतंत्र है ना। ये तो बाहर से आकर हम पर राज्य कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अंदर से ये फीलिंग आई कि नहीं ये मेरा देश है, और मेरा देश अगर है तो ये बाहर के लोग आकर मुझ पर अगर रूल कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। इसलिए उसमें क्या किया? प्रोटेस्ट किया, और फिर ऐसा प्रोटेस्ट किया कि जिससे वो चले गए। और हम कैसे हो गए? तो कब स्वतंत्र हो गए आप? जब आपको ये पता चला कि आई एम इंडिपेंडेंट, दिस इज माय कंट्री, इट्स नॉट देयर कंट्री। सो ये अंदर से, पहले से ये भाव अंदर से आना चाहिए कि स्वतंत्रता यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। समझ में आता है? स्वतंत्रता यह मेरा स्वभाव से ही मैं स्वतंत्र हूं। इसलिए
ये तो बाहर है, शरीर मुझ पर रूल कर रहा है, इंद्रियां मुझ पर रूल कर रही हैं, ये विषय मुझ पर रूल कर रहे हैं, जो लोग मेरे सानिध्य में वो मुझ पर रूल कर रहे हैं, जो मेरे अंदर में उत्पन्न होने वाली कषाएं हैं वे मुझ पर रूल कर रहे हैं। मैं अपने ऊपर में कितने रूल कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या हालत होगी जीव की, बोलो। और वो रूल क्यों कर रहे हैं अपने ऊपर? क्योंकि मैंने ही ऐसा मान लिया कि नहीं, इनके बिना तो मेरा कुछ होने वाला नहीं, तो वो मुझ पर रूल करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये समझ में आया नहीं, मुझे यानी इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, ये अंदर से समझ में आया, ये तो बाहर के लोग हैं। कौन? जैसे वो ब्रिटिश लोग बाहर के हैं, दे आर नॉट माइन, है ना, दे आर आउट ऑफ माई कंट्री। ये समझ में आया। ऐसे मैं कौन हूँ? मैं तो एक इंडिपेंडेंट सोल, हैप्पी और नॉलेज से फुल हूँ, और ऐसा हूँ। तो फिर ये सब मुझ पर रूल करने वाले बाहर के लोग हैं, ये कहीं से अंदर से भाव आ जाए तो मैं प्रोटेस्ट करने लगूंगा, तो उसी का नाम, उसी से वहां है संवर। वो जो संवर की बात आई थी ना, संवर यानी रोकना, यानी वो जो अपने ऊपर रूल कर रहे हैं उनको रूल करने से अपने को रोकना है। लेकिन रोकने से पहले मुझे स्वभाव पता होना चाहिए, क्योंकि रोकूंगा कब? यानी प्रोटेस्ट कब किया गया, विरोध कब किया? अगर उनको पता ही नहीं होता कि मैं स्वतंत्र हूं तो वो कर सकते थे क्या? यानी उनका विरोध कर ही नहीं सकते। जब ये समझ में आया अंदर से कि नहीं, मैं तो फ्री हूं, फ्रीडम ही मेरा धर्म है, स्वभाव है, तो अपने आप फिर वो कॉन्फिडेंस, प्रोटेस्ट करने का कॉन्फिडेंस आने के लिए पहले अंदर से वो भाव होना चाहिए कि फ्रीडम मेरा क्या है, इट्स माई राइट, जन्म सिद्ध हक। तो फिर वो मेरा अधिकार क्यों है ये समझ में आना चाहिए। हर एक के लिए लॉजिक चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि फ्रीडम मेरा राइट है, हाउ कैन आई नो दैट इज माई राइट, वो समझना चाहिए ना। तो वो कब समझेगा? जब हम वस्तु को समझेंगे बेस से, तब समझ में आएगा कि हाँ, अरे ये तो ऐसा है। जैसे हमने देखा कि उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव है, तो मुझे परिणमन क्या बोलते हैं, चेंजेस होने के लिए वो बाहर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझ में वो स्वभाव है चेंज होते रहना। एंड मुझ में जितने भी काम होते हैं वो, उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यानी जानने के लिए, यानी मैं अभी जानता हूँ तो जानने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? आज मैं ये मान बैठा हूँ कि मुझे अगर कुछ समझना है, जानना है, तो मुझे क्या चाहिए? इंद्रिय चाहिए। और क्या चाहिए? शब्द चाहिए, विषय चाहिए, यानी ये सारे मुझे चाहिए, ऐसा मैंने मान रखा है। लेकिन जहां मुझे एक समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये इसका क्या संबंध है, इनके बिना भी मैं जानने रूप परिणमन करता। परिणमन समझ में आ रहा है? परिणमन चेंजेस होते रहते हो। वो चेंजेस होने के लिए, जैसे उत्पाद वे देखा था ना, तो चेंजेस होने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं। जैसे ये शरीर बड़ा हो रहा है तो उसके लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, उसकी जैसी होने वाली योग्यता है वो होता जाएगा। यानी आम को पकने के लिए क्या करना पड़ा? यानी कच्चे आम को क्या बोलते हैं, राइप होने के लिए क्या करना पड़ा? है ना, यानी समझो जल्दी राइप करना है तो वो निकाल कर वो उसमें डालते हैं ना, केमिकल्स में, तो जिससे वो जल्दी राइप। लेकिन पेड़ पर नहीं पकता है फल, राइप नहीं होता है, तो उसको किसने राइप किया? वो अपने आप, अपने में वो धर्म है परिणमन का, कच्चे से राइप होना और राइप होकर फिर, है ना, खराब हो जाना। वो उसमें अपनी परिवर्तन होने की योग्यता है, वो स्वभाव है। इसलिए उसको कहा उत्पाद वे स्वभाव। और उत्पाद वे होते हुए भी कांस्टेंट रहना, यानी मैं बदल रहा हूं तो बदलते हुए भी कांस्टेंट रहने का भी एक स्वभाव है। मुझे कांस्टेंट रहने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं। ये मेन दो चीजें हैं, परमानेंट रहना और टेम्पररी बदल होते रहना। ये दोनों चीजों के लिए मुझे बाहर के किसी की आवश्यकता नहीं। ये समझ में आ जाएगा तो मैं, मुझ में कुछ बदल हो जाए उसके लिए मुझे दूसरे की अपेक्षा नहीं रहेगी।
है ना, यानी मुझे ये नॉलेज हो जाए, है ना। अब ये व्यवहार इसलिए कहा, व्यवहार माने कौन सा दृष्टिकोण कहा था उसको, व्यवहार दृष्टिकोण अल्लाह चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू पर है ना। तो उस दृष्टि से बाहर से जो निमित्त है वो निमित्त रहेंगे है, लेकिन अपने अंदर में वो धर्म होगा बदलने का, तो वही वो निमित्त, जैसे मिट्टी का बर्तन बन गया, ठीक है। तो मिट्टी का बर्तन आप अपने प्रश्न नहीं किया, लेकिन उसमें प्रश्न आपको आना चाहिए। तो अगर मिट्टी अपने आप बर्तन रूप बन गई क्या, उसमें कुम्हार की जरूरत थी कि नहीं, यानी वो कौन बनाता है, पॉटर। हाँ, पॉटर जो होता है उसकी जरूरत है कि नहीं मिट्टी को पॉट बनने में। तो बाहर से इसलिए कहा, ये समझने के लिए यहाँ एक थोड़ा सा समझते हैं। उपादान निमित्त का एक चार्ट है, लेकिन अभी वो हिंदी में हम कैसे समझेंगे। 12 नंबर चार्ट है, 12 नंबर कषाय भाव क्या है वो समझा ना पहले। कषाय भाव, कषाय भाव क्या है वो समझाओ बोल रहे हैं। तो आप कषाय समझ रहे कि नहीं, कषाय हाँ वो समझा। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे कषाय हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा बताया भी था ऐसा। तो जो हमारे दुख के कारण है ये कषाय ही जब उत्पन्न होते हैं, जैसे क्रोध आता है तो हम देखते हैं ना, एकदम हम ऐसे हाँ गुस्से में होते हैं तो अस्वस्थ है, अच्छा फील नहीं करते तब तो वैसे। अब उपादान और यानी मुझे स्वतंत्रता बताने, दोनों चीज़ों का ज्ञान सही होना चाहिए। अब उसके लिए मेरे पास अभी इंग्लिश चार्ट नहीं है, तो जाना था कि परिणमन होते हुए बाह्य कारणों की आवश्यकता है कि नहीं है। यानी मैंने तो ये बताया, आपने प्रश्न नहीं किया, मैंने तो ये क्या बताया था कि बदल होने के लिए किसी बाहर की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न फिर ये आएगा कि जब मिट्टी का घट बन रहा है, तो अगर मिट्टी का घट स्वयं बनेगा तो वहाँ कुम्हार पॉटर जो है वो उसके बिना बना के दिखाओ ऐसा बोलेंगे आप, ऐसा प्रश्न आएगा ना। तो इसलिए उसको 2 एंगल से देखना है ना। तो उसमें जो एक एंगल है जो व्यवहार जिसको बोलते, व्यवहाराला काय शब्द वापरते तो काका नहीं, यानी दृष्टिकोण, 2 दृष्टिकोण है ना, एक व्यवहार नया और निश्चय ने, जो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू और चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू का देखा था ना। तो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू को जिसको व्यवहार शब्द से कहा जाता है। तो व्यवहार से जब मिट्टी से घड़ा बन रहा है ना, तो वो वहाँ पर हाजिर रहेगा, यानी उसका उस घट के बनाने में सहयोग रहेगा, है ना। जैसे आपको सिखाने में आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स होंगे कारण, इसमें कोई शंका नहीं है, वो होंगे। लेकिन प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप में वह जो नॉलेज आ रहा है, तो आपको लगता है कि प्रोफेसर ने अगर नहीं पढ़ाया होता तो मुझे नॉलेज नहीं आता, ठीक है। तो व्यवहार से प्रोफेसर निमित्त है, निमित्ताला शब्द का निमित्त समझ में आता है, निमित्त पॉट बनने में सपोर्टर है बाहर का, सपोर्टर रहेगा व्यवहार से। जब भी जिस वस्तु में जो कार्य होगा उस कार्य के काल में वहां बाहर एक सपोर्टर रहेगा, ऐसा नहीं है अनेक सपोर्टर रहेंगे, है ना। लेकिन जो काम हो रहा है वो काम वो अपने कारण, जिसमें वो कार्य, जैसे वो घड़ा बन रहा है तो वो मिट्टी से ही बन रहा है कि जो पॉटर है वो घड़े रूप से, यानी वो पॉट रूप से हो रहा है। मिट्टी में ही वह योग्यता है कि वो पॉट रूप से परिणमे, लेकिन तब उस काल में वो बाहर पॉटर रहेगा, लेकिन पॉटर उस पॉट रूप से नहीं बन रहा। पॉट रूप से बनेगा तो वो मिट्टी बनेगी, और मिट्टी में वो पॉट रूप से बनने की योग्यता है ना। आपको अगर मिट्टी की जगह वो पॉट बनाने के लिए समझो क्या दिया जाए,
बालू रेत 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 बोलते हैं, सैंड सैंड दी जाए और उससे उस पॉटर को बोला जाए कि इसका पॉट बना दो, तो बना सकेगा क्या? क्यों? अब वो पॉटर ही पॉट बनाता है, तो किसी से भी बना दे वो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पॉटर एक सपोर्टर है, लेकिन वो पॉट बनेगा वो अपनी ही वस्तु से बनेगा। तो अपनी वस्तु से वह कार्य होने की अपनी योग्यता है, वो वस्तु की स्वतंत्रता है। जैसे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, है ना, वो तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है? हाँ, पूरे क्लास को एट ए टाइम पढ़ा रहा है, और एक ही वही है सब बराबर। लेकिन समझो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑल द 50 स्टूडेंट्स दे कम इन रैंक 1। क्यों? तो क्यों? वाई? हाँ, वो ये समझा है ना। टीचर आप कहेंगे कि बिना टीचर के पढ़ा वो पढ़े, तो ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि बिना टीचर के होगा। टीचर वहां एक निमित्त, लेकिन वो कुछ करता है ऐसा नहीं। टीचर मीडियम, हाँ, ही इज अ मीडिया, बट ही क्या सपोर्टर है, लेकिन वो पूरा उस रूप से यानी उसमें वो नॉलेज उत्पन्न नहीं कर सकता है। वो तो वो और सबके लिए एक जैसा ही है वो सब टीचर। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग पढ़ा रहा हो और दूसरे के लिए अलग, जो फेल हो रहा है और जो रैंक नंबर 1 में आ रहा है, दोनों को वही टीचर है। तो अब वो टीचर फेल होने का कारण है कि रैंक नंबर 1 आने का कारण है? निधर है ना, बराबर पक्का करना। इससे स्वतंत्रता समझ में आए, और इसमें हम यानी ये स्वतंत्रता के लिए समझना है क्या? वो ना फेल होने का कारण है, ना रैंक नंबर 1 आने का कारण है। तो क्या कारण है फिर? वो जो रैंक नंबर 1 आया उसका कारण क्या है, और जो फेल हो गया उसका कारण क्या है? यानी हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी योग्यता है, उस कारण से ही वे फेल या रैंक नंबर 1 से आ रहे हैं। सो दिस इज फ्रीडम, यानी वस्तु का अपनी अपनी स्वतंत्रता है। बाहर कारण रहते हैं, उसका अवलंबन लिया भी जाएगा, यानी उसका आधार भी लिया जाएगा। यानी अभी आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर MBBS कॉलेज जहाँ पढ़ा है वही एडमिशन लेना पड़ेगा। आप अगर कहेंगे नहीं मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर हो जाऊंगी, दिस इज नॉट। एक व्यवहार में वो कारण है, लेकिन वो वहां जाएंगे जो उस कॉलेज में, तो वे सारे ही इंजीनियर्स या डॉक्टर्स बनेंगे, ऐसा नहीं। तो एक वो कारण बाह्य कारण है ना, लेकिन वो उस जो वहां पढ़ने जा रहे हैं उनको वो जबरदस्ती नहीं परिणाम आते सब। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सब वस्तुएं अपनी अपनी योग्यता से परिणमती है, क्योंकि वो उसका अपना स्वभाव है, उसके परिणमन के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं। ये समझ में आ जाए तो मजा आएगा। तो मैं फील करूंगा ना, एक अच्छा फीलिंग, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। ये मूल वस्तु में से चल रहे हैं। मुझे ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ध्यान के लिए सबसे जरूरी चीज है इंडिपेंडेंसी। जहां डिपेंडेंसी आई वहां आपका ध्यान गया, यानी वो जो सच्चा आनंद और दूसरा क्या, दो विशेषण लगाए थे ना, कॉन्स्टेंट, हाँ, इंडिपेंडेंट, ये दो चीज, वो वैसा आनंद चाहिए अपने। तो वैसा आनंद प्राप्त करने के लिए वैसी ही वस्तु होनी चाहिए। ध्येय वैसा होगा तो फल वैसा आएगा। इसलिए सूत्र आता है, अब वो सूत्र नहीं समझ, शुद्ध को जानेगा तो शुद्ध को प्राप्त करेगा। उसके लिए तो हाँ, सोने से ही कपड़े का दृष्टांत, हाँ, कोई भी कपड़ा गंदा हो गया है और हमें उसको साफ करना है, तो हम उसको साफ करते हैं कपड़े को, क्या जान के साफ करते हैं, मतलब जैसे ये पता है ना कि उसमें हो सकता है, यानी वो साफ है,
वो साफ है, इसलिए आपको समझ में आया कि वो गंदा हो गया और उसको अब धोना है तो फिर वापस साफ होगा। यानी उसमें मूल वो शक्ति है स्वच्छता की। यानी जो बर्तन समझो हमने रसोई बनाने के लिए वो खराब हो गया, फिर हम वो धोने के लिए क्यों देते हैं, वॉशिंग के लिए क्यों? हाँ साफ है, लेकिन वो नई गंदगी उसमें चिपकी है, वो उसका स्वरूप नहीं है। ऐसे ये कषा आदि में नए चिपके रहते हैं, वो अपना स्वरूप नहीं है, ये समझने के लिए वो उसका नेचर नहीं है। हाँ गंदगी उसका नेचर नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है। तो इसलिए अगर हम वो बाहर वाली जो चीज आई हुई है उसको अगर साफ कर दें तो उसका नेचर दिखने लगेगा। दर्पण अपने है, नेचर को प्राप्त है। दर्पण है, आईना, मिरर, दर्पण माने मिरर। उसके सामने हमने काला वस्त्र रख दिया तो दर्पण कैसा है, और नीला रखे तो दर्पण है क्या? वो नीला काला सफेद नहीं, दर्पण कैसा है, स्वच्छ, उसका स्वभाव स्वच्छ है, लेकिन जैसी वस्तु रखते वैसा कहने में आता, लेकिन वो स्वभाव नहीं है। तो मुझे ये कहना था कि अगर वस्तु अपनी सही हो ध्यान की तो फल सही हो। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग दिस कि वस्तु सच्ची होनी चाहिए, है ना? तो नहीं तो फिर फल इमेजिनेशन वाला ही आएगा। इसलिए बेसिक आकाश का फ्लावर ठीक है, अच्छी बात। तो इसलिए ये जरा बेसिक्स ध्येय की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान करना है और मुझे ध्यान के लिए एक विषय रखना है, सम ऑब्जेक्ट माना सब्जेक्ट माना सब्जेक्ट जो भी कहो, वो एक मुझे विचार करना है उस विषय का, एंड दैट शुड बी रियल। और वो रियलिटी क्या है, तो रियलिटी को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें जो उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये दोनों धर्म रियल उसके स्वरूप में है। उसमें वो जो उत्पाद व्यय यानी चेंजेस बन रहे हैं, उन चेंजेस के लिए बाहर की किसी की जरूरत नहीं है। और जो उसको कांस्टेंट रहना है, यानी जो सोना गोल्ड कांस्टेंट रहा, जब चेंजेस हुए तो कांस्टेंट रहने के लिए भी किसकी जरूरत है। तो ये समझ में आ जाए तो आपको मृत्यु का डर नहीं रहेगा। आई एम कॉन्स्टेंट, नो वन कैन किल मी, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। यानी अंदर में जो डर है, भय है, वो रहेगा क्या? ये अभी ये इतना तुरंत नहीं निकल जाएगा। अभी आप बोल रहे अच्छी बात है, लेकिन ऐसे पढ़ते सीखते ही आपको ये समझ में आने वाला है कि ये ऐसा मेरा स्वरूप है, और उसी की श्रद्धा बिलीव करने के लिए ध्यान करना, क्योंकि मैं उसका विचार नहीं करता। मैं तो हमेशा, जैसे कहा ना, वो कपड़ा गंदा हो गया तो गंदगी देखकर मैंने वो कपड़ा ही गंदा मान लिया है, जबकि गंदगी उसका स्वरूप नहीं था। लेकिन मैंने देखा वो गंदा देखा, और गंदा देखा तो मैंने मान लिया कि वो गंदा ही होता है। Why this happened? Because I don't know its purity. स्वच्छता पता नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे, मुझे पता नहीं आई एम प्योर सोल, यानी मुझ में वो कषाय राग द्वेष मोह, शरीर भी मैं नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप मुझे पता नहीं। तो मुझे जब ये शरीर मिलेगा तो मैं क्या मानता हूं, मैं शरीर ही हूं। अब दिस इज द एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, ये अच्छी तरह से समझ। इसलिए दो व्यूज जो हमने कल से देखे थे, वो दो व्यूज को भूलना नहीं है। अभी चर्चा में जो बता रहा हूं वो एटर्नल पॉइंट की बता रहा हूं, उस व्यू से मैं वैसा हूं। अगर और लेकिन ये दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑल्सो ट्रू। वी शुड एक्सेप्ट दिस। इफ आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई कैनॉट मेक माई सेल्फ प्योर, बिकॉज आई एम नाउ इम्प्योर बिकॉज ऑफ दिस। और ये सब चीजें मैंने अपने परिणामों से ग्रहण की है, वो किसी ने मुझे दी नहीं है। मैंने अपने को प्योर नहीं जाना था, मैंने अपने को इम्प्योर जाना, और इस कारण से ये सारी चीजें मेरे पास आई हैं। अब जब मैं अपने को प्योर जानूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि क्या क्या इम्प्योरिटी मैंने अपनी मान ली है, मैं मान ली है ना।
तो वो सारी इम्प्योरिटी समझ में आती है तो धीरे धीरे उसको निकालते हैं, एकदम नहीं निकलेगी, है ना। और जब तक रहेगी तो उसका उपयोग हम अपनी प्योरिटी के लिए करेंगे, जैसे सेंट्स करते हैं। उनके पास भी शरीर है लेकिन वो शरीर का उपयोग, है ना, भोगों के लिए नहीं करते हैं। वो शरीर का उपयोग किस लिए करते हैं? अपनी आत्मा की प्योरिटी के लिए करते हैं। वाई दैट इज वाई दे, उन्होंने सब छोड़ दिया रहता है, क्योंकि वो समझ में आता है कि ये मैं अगर ग्रहण करता हूं तो मेरे परिणाम इम्प्योर होते हैं। दिस इज द फैक्ट। अब वो जबरदस्ती मुझे इम्प्योर नहीं करते हैं, यानी ये फोन मैंने रख लिया तो ये फोन नहीं कहता कि तू मुझे मेरा कह, मेरी चिंता कर, मुझे अच्छी तरह से संभाल कर रख, रोज चार्जिंग किया करो, है ना। ऐसा ही फोन मुझे कुछ भी नहीं कहता। दिस इज, है ना, ये तो जड़ है, अजीब है, वो तो कुछ भी नहीं कहता। मैं ही इसको लेकर, जहां मैंने दुकान में पैसे दिए, मैंने इसको लिया तो मैंने समझा ये मैं हूं, ये मेरा है, इसका नाश मेरा नाश, इसका उत्पाद मेरा उत्पाद। दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। ये शरीर जैसा वैसा ही है। मुझे जन्म से ये शरीर मिल गया तो मैंने समझा मैं ही जन्मा हूं, और जहां शरीर का नाश हो गया तो समझने लगता हूं कि मैं ही मर रहा हूं। जहां शरीर में रोग उत्पन्न हुए तो ऐसे लगने लगता है कि मैं ही रोगी हूं। तो यहां ध्यान का प्रयोग आप कर सकते हैं पेशेंट्स पर कि तुम्हारी सोल इम्प्योर, यानी रोगी नहीं है, तुम अपने को अंदर से देखो, तुम निरोगी हो। ये उसको अगर ध्यान का चिंतन, तो अपने आप परिणाम अच्छे बनते हैं, और वो अच्छे परिणाम बनते हैं तो अपने आप बाहर का भी जो उसका इफेक्ट, एंड वो इफेक्ट वो शरीर पर भी दिखने लगता है। क्योंकि ये शरीर में जितना भी काम होता है ना, वो सारा केमिकल, ये पूरा केमिकल से बना हुआ, और जैसे अंदर में हम अपने परिणाम करते हैं वैसे वो केमिकल्स ये होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, और वो कम ज्यादा होते रहते हैं, उसके निमित्त से बीमारियां होती जाती हैं। तो उसके लिए वो अमेरिका में या कहीं पर एक प्रयोग वैसा ही किया गया कि एक कैदी, यानी प्रिजनर, जिसको डेथ सेंटेंसमेंट दिया था, यानी फांसी की शिक्षा या जो भी क्या बोलते हैं, डेथ सेंटेंस, ठीक है ना, हाँ, तो वो दिया गया था। अब वहां पर सिस्टम में इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाकर ये करना ना, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ऐसे भी तो वैसे उसको डेथ सेंटेंस दिया ही है, और उसको जिस दिन करना था, तो साइंटिस्ट ने कहा चलो एक प्रयोग करके देखते हैं। तो क्या प्रयोग था कि स्नेक बाइट, यानी स्नेक बाइट होने पर क्या होगा, वो पॉइजन अंदर शरीर में जाएगा और वो मरेगा, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रिक चेयर की जगह स्नेक बाइट से ये करेंगे, ऐसी परमिशन उन्होंने निकाली, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट, एंड उनको एक प्रयोग करना था। तो फिर उसको बताया गया कि आपको इलेक्ट्रिक चेयर में नहीं, आपको स्नेक बाइट से ये मृत्यु की शिक्षा मिलेगी, ठीक है। अभी अब क्या वो क्या कर सकता है। फिर उसने उसकी आंखें बांध दी गई, और फिर 2 नीडल्स वो चुभाई गई, सांप नहीं, स्नेक नहीं। तो उसको वो चुभ गया, तो उसने सोच लिया कि मुझे अब स्नेक बाइट हो गया, और वो थोड़ी देर में मर गया। क्या हो गया, उसने अपने विचार से इस शरीर में पॉइजन क्रिएट किया। सो वी ओनली, एंड ये ऐसा है, ऐसा संबंध है शरीर और जीव के परिणामों का। इसलिए वो ध्यान जो है वो अंदर में अपने को शांति देता हुआ बाहर में शरीर का भी ऑटोमेटिक, यानी निरोगता का कारण हो सकता है। वो ऐसा संबंध है सहज। लेकिन अपना लक्ष्य ये निरोगी करने का रहेगा तो इट कैन नॉट बी मेड दैट लाइक दैट, है ना। वो अंदर से विचार अच्छे करेंगे, विचारों में अगर अच्छा, यानी कुछ अच्छा, जैसे एक बच्चे को इंजेक्शन देना है तो वो रोता है तो उसको कहीं ना कहीं इधर उधर इन्वॉल्व करते हैं, तो इंजेक्शन का दर्द उसको उतना नहीं होता है। या हम एनेस्थीसिया भी देते हैं तो उसका वो उपयोग वहां से निकालते हैं, ऐसा करते हैं। तो हम अपने विचारों से ही दर्द पैदा करेंगे
और हम अपने विचारों से उस दर्द से दूर हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल। एंड वो कौन करेगा? मैं ही करूँ, क्योंकि मुझ में वो शक्ति है, शरीर कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से वो चलता है। तो अपनी शक्ति पहचाननी होगी सोल की, तो वो अपने में है, इसका निर्णय करके हम ध्यान में बैठेंगे तो फिर अपने को रियल हैप्पीनेस मिलेगा। इसलिए रियल हैप्पीनेस के लिए हमें रियल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा था कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये वस्तु का अपना धर्म है, वो किसी दूसरे के द्वारा उसमें रखा नहीं गया। नो गॉड हैज पुट समथिंग इन माय सोल, या इस बॉडी में या किसी भी मैटर में नो वन हैज केप्ट समथिंग, यानी इसमें जो टच है, टेस्ट है, स्मेल है, कलर है, हैज गॉड केप्ट दिस थिंग्स इन दिस? नो वन हैज। और वो कब से है? अनादि से है और अनंत, यानी नो वन कैन कीप लाइक दैट। इफ आई वांट to keep touch, taste, smell, color in me, so it cannot be possible, है ना? वो समझना। इसलिए कह रहा हूं कि वो स्वतंत्र है। उस वस्तु की जो परिणमनशीलता और उस वस्तु की कांस्टेंट परमानेंसी, वो दोनों अपनी योग्यता के कारण, अपनी ही कारण है, वो वस्तु के धर्म है। जैसे उदाहरण में फायर को क्या, उष्ण, अग्नि को उष्ण कौन करता है? फायर की हीट कौन करता है? फायर की जो हीट आती है ना, फायर से जो हीट आती है वो इट बाय इटसेल्फ, नो वन हैज क्रिएटेड दैट। ओके, फायर की क्वालिटी है हीट। तो ऐसा अपना सोल का क्वालिटी है अपना हैप्पीनेस, नॉलेज और स्वतंत्रता। freedom। ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य की बात कर रहा हूँ, है ना? वो स्वतंत्रता के अपेक्षा। और जैसे दूसरा उदाहरण क्या है ना, पानी, वाटर का धर्म क्या है? कूल रहना। पानी जो होता है उसको हमेशा ठंडा रहता है ना, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में वो हमेशा ठंडा ही रहेगा। जब कभी उसको फायर के ऊपर रखा जाएगा तभी वो उबलेगा, अन्यथा वो उबलेगा नहीं। ठीक है, अगर उसको ऐसे ही और उस फायर के ऊपर से निकाल कर बाजू में रखो तो फिर वो अपने आप वापस अपने स्वभाव की ओर आता है। जब तक वो फायर के संयोग में है, फायर के क्या बोलते हैं, समझ में है ना, संयोग, तब तक ही उसको गर्म रहेगा। लेकिन जहां फायर के संयोग से उसको अलग किया, वो अपने स्वभाव की ओर आता है। ठीक है, लेकिन संयोग में वो गर्म हो रहा है, उसमें कोई शंका नहीं। उसमें अगर वो उंगली डालेंगे तो जलेगी, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन एक बात इसमें, इसलिए एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, जब वह पानी गर्म हुआ है, उस एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसका स्वभाव जो शीतलता है, ठंडा है, वो बदला नहीं। अगर वो अग्नि के संयोग में वो गर्म हुआ है, इसलिए वो उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है। इतना अच्छा होता है स्वभाव, बस उसको पहचानते नहीं है, इसलिए उसको उस संयोग से दूर नहीं करते हैं। जैसे अग्नि के संयोग में पानी रखने से वो कभी भी ठंडा नहीं होगा, है ना? उसको अग्नि से दूर करना पड़ेगा। ऐसे ही कषायों से मैं अपनी आत्मा को अगर भिन्न देखता हूं, मैं निष्कषाय हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, क्षमा मेरा स्वभाव, फॉरगिवनेस इज माय नेचर। हाँ, ये अगर मैंने समझ लिया तो वो क्रोध अग्नि मुझे क्रोधी नहीं बना सकती। माय नेचर इज फॉरगिवनेस, नॉट एंगर। ऐसे ऐसे सुंदर है वस्तु अपनी, आपको पता है। ये ध्यान में जब हम लेंगे तो कितना आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर क्यों, कब आएगा, लेकिन वो समझना पड़ेगा। व्हाट इज माय नेचर, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स नेचर, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये तो आगे की बात थोड़ी सी बता रहा हूँ, अभी वो वहां पहुंचना है। लेकिन मैं पहले ऑब्जेक्ट पक्का करना चाहता हूँ बेस से, कि उत्पाद, व्यय, द्रव्यता, ये जो वस्तु की स्वतंत्रता को सिद्ध करने वाली है, वो पक्का करना पड़ेगा। परिणमन होता हुआ भी वस्तु कांस्टेंट रहती है, ये पक्का करनी पड़ेगी। जैसे वो सोने का बर्तन, वो क्राउन रूप से परिणमन हो गया, लेकिन सोना कांस्टेंट रहा, उसमें बाहर में वो सोने वाला जो है गोल्ड्समैन, वो बनाने में बाहर का कारण रहेगा, लेकिन बदल किस में हुआ और किस कारण से हुआ,
यानी अपने कारण से ही होता है, वो दूसरे के कारण से नहीं, है ना। जैसे आईना है, आईने में अपना प्रतिबिंब आता है, तो आईने में प्रतिबिंब अपने कारण आया क्या उसके कारण आया? अगर मेरे कारण आता है वो उसमें मेरा रिफ्लेक्शन, तो आप दीवार के सामने खड़े रहो और दिखाओ आपका रिफ्लेक्शन। लेकिन माना क्या जाता है वो जो आईने वाला रिफ्लेक्शन है वो मेरा है, वो पूरा उस आईने रूपी अपने को कर लेता है, जबकि वो आईना और रिफ्लेक्शन है वो आईने का ही काम है, मेरा नहीं। इट्स हैपनिंग इन द मिरर। जो भी रिफ्लेक्शन है वो मिरर का परिणमन है, मेरा मैं तो वहां पर खड़ा रहा इसलिए वो मिरर का। इस प्रकार मैं बाह्य में हूं, मैं उस मिरर रूप नहीं हुआ। जैसे फायर उस मिरर के सामने रख दो तो वो मिरर जल जाएगा कि नहीं? क्यों? फायर का रिफ्लेक्शन है उसमें। तो ये आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ उसका रीजन ढूंढो। वाई दिस हैपेंड? बिकॉज वह जो मिरर है और ये फायर, वो फायर मिरर रूप नहीं हुआ, मिरर फायर रूप नहीं हुआ है। ये है अनेकांतात्मक वस्तु का स्वभाव, यानी अस्ति नास्ति। जो कल बताया था नित्य अनित्य, तो अनेकांतात्मक वस्तु की जो एक स्वतंत्रता फ्रीडम इंडिपेंडेंसी वो समझने, तो वो आईना का रिफ्लेक्शन आने से वो आईना जलता नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन जरूर है, क्योंकि आईना अपने ही कारण से उस फायर के रिफ्लेक्शन रूप बदल गया है, और वो फायर जो है वो अपने में यहाँ बाहर अपने में ही परिणमन कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह रहे। ऐसे ही अपने ज्ञान में अनेक विषय आते हैं, जैसे अभी आपके ज्ञान में शब्द ही आ रहे हैं ना, अभी रूप देख रहे हैं या शब्द देख रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज ज्ञान है वो जो सुनाई दे रहे शब्द उस रूप से कितना हुआ, और ये शब्द जो है वे ज्ञान यानी नॉलेज रूप कितने हुए। दो बातें हुई ना। शब्द आपने सुनी, शब्द एक चीज है, वर्ड्स एंड नॉलेज। वर्ड्स रिफ्लेक्ट इन माय नॉलेज, वर्ड्स आपके नॉलेज में रिफ्लेक्शन आ रहा है, वर्ड्स आपके नॉलेज रूप नहीं हो रहे हैं। जैसे बाहर की चीज वो फायर उस आईने रूप नहीं हुआ, ठीक है, वैसे ये वर्ड्स आपके नॉलेज रूप नहीं परिणमन करें, क्योंकि वर्ड्स आर ए डिफरेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वो तो एक मैटर का पार्ट है वर्ड्स, दे आर नॉट ए सोल का पार्ट। तो वो दोनों अलग है, लेकिन आप उस शब्दों को लेकर नॉलेज तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी ना नॉलेज वर्ड्स रूप हो रहा है ना वर्ड्स नॉलेज रूप हो रहे हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वस्तु अस्ति नास्ति जिसको कहते हैं, यानी अपने स्वरूप से रहेगी पर रूप से कभी नहीं रहेगी। दिस इज द एक अल्टीमेट क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमेट प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया, उसमें इससे इंडिपेंडेंसी का एकदम अच्छा भावासन होगा कि नथिंग इज देयर इन मी एंड आई एम इन नथिंग। अन्य किसी भी पदार्थ में मैं नहीं हूं, मैं होता नहीं। आज मेरे साथ ये शरीर लगा है, बट कहाँ कब से, जब से जन्मा हूं तब से, लेकिन मैं कितना शरीर रूप हुआ, शरीर मुझ रूप कितना हुआ। मैं जब भोजन करता हूं, भोजन मैंने ग्रहण किया ऐसा लगता है, लेकिन मैं उस रसोई के जो व्यंजन है, जो भी फूड्स है, तो वो मेरे आत्मा के रूप कितने हुए, और मेरी आत्मा उन फूड रूप कितनी हुई? कुछ भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये वस्तु का स्वभाव, यानी मेरी आत्मा में ये धर्म है, जैसे नित्य और अनित्य, जैसे उत्पाद वे माने अनित्य और ध्रुव माने नित्य, ऐसे ही ये अस्ति नास्ति धर्म भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हर एक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट सिद्ध होता है। इसलिए उसको कहते हैं स्व चतुष्टय से अस्ति और पर चतुष्टय से नास्ति। अभी चतुष्टय क्या चीज है? चतुष्टय माने चार, 4। देयर आर 4 थिंग्स, है ना। स्व माने अपने अपेक्षा और पर माने अन्य वस्तुओं के अपेक्षा।
तो देयर आर 4 थिंग्स दे कैन नॉट बिकम, एक दूसरे रूप नहीं हो सकते। वो जो द्रव्य होता है, वो ऑब्जेक्ट, वो स्वद्रव्य परद्रव्य रूप नहीं होता है। यानी जैसे जीव ये शरीर रूप नहीं हो रहा, जैसे मैं जीव शब्द रूप नहीं हो रहा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा फिर। यानी टेंशन कब आता है? जब मैं बाहर की वस्तुओं को अपने नॉलेज में ऐसे स्वीकार कर लेता हूं मानो वो मैं ही। दैट इज माई प्रॉब्लम, दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम इज दैट कि मैं जिस वस्तु को जब जानता तब उसको ऐसे मान लेता कि वो वस्तु और मैं 2 चीजें नहीं रही, एक कर लेता है। जिसको आईने में अग्नि दिख रही है उसको पता नहीं कि वो आईना है ना? तो वो उस आईने, जैसे उसके लिए दृष्टांत दिया आता है ना कि एक आदमी ऐसे तालाब के किनारे पर गया, तो तालाब के किनारे पर गया तो उसने पानी में एक रिफ्लेक्शन देखा, एक रत्न का, डायमंड का रिफ्लेक्शन देखा उसमें पानी में, तो उसको लगा ये डायमंड मुझे चाहिए, तो उसने पानी में छलांग मारी और वो डायमंड लेके आया, तो पानी है हाथ में, डायमंड नहीं था, है ना? उसको लग रहा था कि वहाँ डायमंड है। फिर वो देखता है अरे कहाँ गया, फिर उसको देखा वो पानी में, फिर रिफ्लेक्शन दिखा और उसको लगा वो डायमंड ही है, फिर उसने छलांग मारी। कब मिलेगा? क्यों, आपको कैसे पता? यानी आपने छलांग मारी है ऐसा लगा क्यों नहीं मिलेगा? यानी वो ऊपर था, पेड़ पर लटका हुआ है ना, वो डायमंड, रियल में डायमंड जो था वो वहां नहीं था, लेकिन कल्पना ये हो गई कि वही डायमंड है। पानी में जो दिख रहा है, रिफ्लेक्शन जो आया था पानी में, वही डायमंड समझकर उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जैसे वैसे मैं हाथ धोकर पीछे पड़ा हूं, इन विषयों के पीछे, इन इंद्रियों के पीछे, इन कषायों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हूं, मानो वो मैं हूं। दैट इज माई प्रॉब्लम। ये सब रिफ्लेक्ट हुए मेरे ज्ञान में, ये मैं नहीं हूं। दैट इज द एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। ये है वस्तु की अपनी अस्थि स्वतंत्रता, यानी अपने रूप से होना, पर रूप से ना होना, स्वद्रव्य। फिर अपना एक क्षेत्र माने जगह, है ना, स्पेस, यानी अपना स्पेस, अपने एक प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्पेस है, अपनी है ना? ये किसी की नहीं है। ये इस वस्तु, इस पुस्तक की, इस मोबाइल की स्पेस उसकी उसमें है, ये आकाश में नहीं है। हमें लग रहा है कि ये आकाश में है लेकिन ये अपने स्पेस में है। इस ये वस्तु का अपना स्व क्षेत्र कहलाता है ना? जैसे अभी व्यवहार में आप किस क्षेत्र में है, किस स्पेस में है? ये जो स्वाध्याय भवन है उस स्पेस में है व्यवहार से। निश्चय से आप किस में हैं? यू आर इन योर स्पेस, ओन स्पेस। यानी अपना भी एक स्पेस होता है, लेकिन हमें लगता है नहीं, मुझे तो इस हॉल ने जगह दी है। या कभी ट्रेन में, प्लेन में आप बैठते हैं तो जहाँ जगह आप, हम बोलते हैं ये मेरी जगह है, दैट इज योर स्पेस, दैट इज माई, है ना, मैडनेस, बिकॉज दैट इज नॉट माई स्पेस। माई स्पेस, मैं, इसलिए हु एम आई, उसके बारे में आप ज्ञान रहेगा तो ऐसे चलता रहेगा। जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानता रहूंगा, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानता रहूंगा। ये मेरा प्रॉब्लम इस कारण से कि मैं अनेकांतात्मक वस्तु को समझ नहीं पाता। यानी वस्तु का जो अस्ति नास्ति धर्म है, यानी वस्तु अपने स्वरूप से है, पर स्वरूप से नहीं है। जैसे आईना अपने स्वरूप से है, वो आया हुआ अग्नि का रिफ्लेक्शन उस अग्नि के स्वरूप से नहीं, फायर के स्वरूप से नहीं। दिस फिर आता है काल। द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, स्पेस, काल। तो काल माने टाइम है। तो मेरा काल जो है वो मेरे ही अंदर है, मेरा स्वरूप। वो बाहर के किसी काल के कारण, काल माने आप उसको क्या बताएंगे प्रणीता जी, है ना? टाइम, नॉट टाइम। अब वो जो चेंजेस होते हैं ना, काल माने चेंज। तो जो परिवर्तन, चेंजेस हो रहे हैं, वो जो चेंजेस का नाम है काल, क्योंकि चेंज होता है वो काल के निकार, उसका ही नाम टाइम है अंदर में। तो चेंजेस जो है वो मेरे चेंजेस मुझ में है, और बाहर की वस्तुओं के चेंजेस उनकी उनमें है, उनके चेंजेस मुझ में नहीं। जैसे फायर है, फायर में जो चेंजेस होते जाएंगे वो आईने में भी चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन वो आईने के चेंजेस है कि फायर के चेंजेस है?
जो आईने में दिख रहे जो चेंजेस है फायर के, आईने में जो फायर के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो आईने के हैं कि बाहर के फायर के हैं? मिरर के हैं कि फायर के हैं? जो चेंजेस हो रहे हैं ना, जब जो अग्नि पहले बहुत ज्यादा थी फिर धीरे धीरे बुझने लगी है तो वो चेंजेस हो रहा है ना फायर, ठीक है, और वो चेंजेस आईने में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस आईने में दिखाई दे रहे हैं फायर के, हाँ, दैट इज वो आईने का काल हो गया, समझ में आया? वो चेंजेस आईने के रिफ्लेक्शन में ही चेंजेस हो रहे हैं, न कि वो फायर के हैं, समझ में आया? जो चेंजेस फायर के वो फायर में ही है और वो बाहर ही है, और जो रिफ्लेक्शन आया है वो आईने का है, आईने में है, और चेंजेस आईने में ही हो रहे हैं, वो फायर के नहीं है, लेकिन लग रहा है कि वो फायर के हैं। ये मैडनेस है। ऐसा हम समझते हैं कि शरीर बड़ा हो गया तो आत्मा बड़ा हो गया, शरीर मोटा हो गया तो आत्मा मोटा हो गया, शरीर दुबला हो गया तो आत्मा दुबला हो गया। व्हाट इज दिस? यानी हम अगर मोटे कपड़े डालते हैं ठंडी तो हम मानते हैं कि शरीर मोटा हो गया, हमको पता है कि कपड़े मोटे हैं, तो ऐसे ही ये शरीर मोटा हो गया, आत्मा मोटा नहीं होता है, लेकिन मानता क्या है? मैं मोटा। ये अपने अपने में है, शरीर अपने में है, वो मोटा हो या पतला हो जाए, वो आत्मा मोटी पतली नहीं होती। बट मैं मूर्ख, है ना, जो चेंजेस बाहर की चीजों में हो रही है, यानी जो संयोग में आए हुए पदार्थ है उनमें चेंजेस हो रही है, तो आई एम थिंकिंग दैट दे आर चेंजेस आर माय चेंजेस, या मुझ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस माने उनके चेंजेस, दैट इज कॉल्ड काल, स्वकाल। समझ में आया? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, और है स्वभाव, चौथा है भाव। तो अपना भाव अपने में है और पर का भाव पर में है। भाव माने फीलिंग माने वो धर्म है उसका, जैसे शुगर का धर्म भी है ना, फीलिंग उसको शब्दशा नहीं लेना है ना, उसका धर्म, यानी शुगर का जैसे मीठा ये भाव है, फायर का उसका भाव है गर्मी, हीट, है ना, वो उसका भाव है। तो जब मैं शुगर खा रहा हूँ तो शुगर की मिठास, है ना, वो शुगर की है, और मैं उस शुगर की मिठास को जान रहा हूँ। दो चीजें हो गई, ठीक है ना। तो शुगर के मिठास का जो भाव है वो मुझ रूप कितना हुआ, और मेरा जो उसको जानने वाला भाव है वो शुगर रूप कितना हुआ। कुछ नहीं होता है, ये समझो ना। लेकिन मैं जब मीठा खाता हूं तो क्या मानता हूं? मीठा, मैं ही मीठा, यानी अपने को मैं मीठा कर देता हूं, जबकि मैं मीठा रूप नहीं, मैं तो ज्ञान रूप हूं, मैं तो जान रहा हूं, मैं मीठा नहीं परिणाम। आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई वांट टू से? ये इतना मजा है इसमें, आपको फिर ऐसे लगेगा कि आई एम इन मोक्ष, हेवन, जो भी समझो। ये बात पकड़ में आ जाए ना अच्छी तरह से, तो मुझे वो बाहर की चीजें तकलीफ हो, उनके भाव, यानी जैसे आपके समझो ब्रदर है या सिस्टर है, उसमें समझो आपके खिलाफ कुछ कर दिया है ना, आपके आगे कुछ कर दिया है, तो वो उसमें गुस्सा हुआ है, और वो गुस्सा है ना, क्रोध, वो उसका उसमें, और आप उसको निमित्त करके, है ना, उसका भाव उसका है और आपका भाव आपका है। आप चाहे तो गुस्सा कर सकते हैं, नहीं चाहे तो शांत रह सकते हैं, क्योंकि दोनों के भाव स्वतंत्र। उसका क्रोध आप में नहीं आया और आपका शांत भाव उसमें नहीं जाएगा, वो स्वतंत्रता है उसके वस्तु की और आपके वस्तु की। एंड व्हाई इट इज? बिकॉज वस्तु आने का अंतत्म, यानी अस्ति नास्ति जिसको कहते हैं। अस्ति माने अपने रूप से होना, पर रूप से ना होना, नास्ति। अस्ति माने अपने रूप से होना, और नास्ति माने पर रूप से मैं नहीं हो सकता, उसमें वो, मुझ में वो धर्म है ना। जैसे पानी को कितना भी उबालो तो वो पानी अग्नि रूप नहीं हो सकता, और अग्नि पानी पर पानी रखो तो अग्नि किंचित भी पानी रूप नहीं हो रहा। व्हाई? व्हाट इज द रीजन?
तो वो भिन्नता का कारण वस्तु में है। अभी हम तो वो स्थूल रूप से देख रहे हैं कि वो फायर एक अलग ही वस्तु है और ये वाटर एक अलग ही वस्तु है। हम तो वो दो देख रहे हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये शरीर दिखाई दे रहा है तो हमें वो दो नहीं लग रहे हैं, तभी प्रॉब्लम है। जब दो है तो दो को मानने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लेकिन जब ये दो एक जगह है, एक सोल और एक बॉडी है, तो वो दोनों अलग अलग है मुझको, क्योंकि मेरा जितना भी काम हो रहा है जीव का, वो शरीर के मीडिया से हो रहा है। और इस कारण से मेरा भ्रम ये हो गया है कि मैं ही वो शरीर हूँ। जैसे वो डॉग है, डॉग जब वो बुलक कार्ट के नीचे से चलता है तो उसको ऐसी फीलिंग आती है मैं बुलक कार्ट चला रहा हूँ। वो चला रहा है इजी ड्राइविंग, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं चला रहा हूँ, तो वो चलते चलते जाता है, वो बुलक कार्ट दूसरी जगह घूमती है और ये दूसरी जगह जाता है, तो उसका लगता है अरे मैं चला रहा था इसको, वो उधर किधर जा रही है, और फिर वहां से वो भोगता है ना, भोगता है। लेकिन उस मालिक को, बुलक कार्ट के मालिक को तो उस रास्ते जाना है, उधर तो नहीं जाना है, तो कितना भी भोगेगा तो वो थोड़ी उधर जाने वाला है। फिर क्या करेगा कुत्ता, वो वापस उसके नीचे जाएगा, अरे उधर जाना है क्या, तो फिर चलो। लेकिन यानी उसने कंसेप्ट क्या कर लिया, आई वाज ड्राइविंग, ऐसे ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ शरीर को, या शरीर मुझे ड्राइव कर रहा है। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज कॉल्ड नॉनसेंस। ऐसे चल रहा है संसार और संसार का दुख, और उसका कारण है मैं वस्तु, जो वस्तु है मूल वस्तु, आई डोंट नो इट्स स्वरूप मैं मुझको उसका स्वभाव पता नहीं, कोई उसके तह तक जाता ही नहीं। और वो ओमनीसाइंट के ज्ञान में ये सब आया है ना, और उन्होंने बताया है, फिर मैंने पढ़ा है और मैंने उसको लॉजिक से भी जाना है, और अब स्वानुभव से भी जानता हूँ, तो मेरा बिलीफ ना अब कैसा है, पक्का हो गया। और उसी को कहते हैं इस शास्त्र में सम्यक दर्शन, जो ध्यान में प्रकट होगा। यानी जब आप जानेंगे मैं अपने रूप से हूं, मैं विश्व के किसी भी पदार्थ रूप नहीं हूं, यहां तक नहीं, आगे जाकर इतना कहा, मैं तो अभी शरीर और आत्मा की बात कर रहा हूं। यहाँ तो जो कषाय अभी बात हुई थी ना, राग द्वेष जो मुझ में ही हो रहे, उससे भी मैं भिन्न हूं, यहां तक अपने को समझना है। अभी वो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं कि वो ध्यान में आएंगे, ये चर्चा अभी कर रहे हैं वस्तु को समझने की। यानी वस्तु अनेकांतात्मक होने से स्वतंत्र और स्वाधीन, इसलिए उस पर किसी का राज नहीं चलता, और इस वस्तु अपना भी किसी पर राज नहीं है। यहाँ एवरीवन इज फ्री, एंड जब सबको फ्रीडम है तो सबको शांति है। और जो किसी को अपने वश रखने का विचार करता है, उस जैसा दुखी जीव इस विश्व में दूसरा कोई नहीं। और जग में यही चलता है, सब मेरे अधीन रहे, मैं जैसा चाहता हूं सब वैसे ही वो काम करते रहे, तो मुझे लगता है आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी गुड। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी वो है, क्योंकि जहां वो सामने वाली वस्तु जो अपने अधीन समझता है, वो अपने रूप से परिणमेगी, तो उस जैसा दुखी कोई नहीं होगा। जैसे मैं चाहता हूं कि शरीर मेरे हिसाब से चले, लेकिन शरीर आपके हिसाब से चल रहा है, पता है आपको, फिर भी आप शरीर के पीछे लगे हो, यानी ऐसा चले करके। तो ये इसमें वो चलेगा अपने हिसाब से, अपने भाव रहेंगे, लेकिन अंदर में बिलीफ सही करो, नॉलेज करके बिलीफ सही करो कि दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं। इसलिए मेरा उस पर कुछ नहीं चलता है, मैं ब्रिटिश की तरह दूसरों को देश पर रूल नहीं करूंगा, या उनको मेरे ऊपर रूल करने नहीं दूंगा। दिस शुड बी आवर कंसेप्ट, क्योंकि आई एम इंडिपेंडेंट, ये पक्का करना है। ठीक है, बताता हूँ उसके बारे में। एक साधु नहाने के लिए नदी जा रहे थे, तो नदी जा रहे थे तो उन्होंने बिच्छू को देखा, स्कॉर्पियन बोलते, तो उसको लगा कि ये रास्ते में है, तो मैं उसको बाजू में रख दूं तो उसको कोई चोट नहीं आए। तो उसने उठाया, तो स्कॉर्पियन वो जो बिच्छू है वो तो उसको दंश करेगा, फाइट करेगा। He bite, so he got hurt. He goes, takes shower. He doesn't stay there. He goes to the river and takes shower. So come back. That scorpion is still back on the road. Scorpion आ गया, उसको फिर उठाया, उसको दंश किया, फिर
फिर उसने रख दिया वो चला। तो बाजू में एक आदमी था, वो बोले कि साधु जी आपने देखा वो स्कॉर्पियन तो आपको दौड़ करता है तो क्यों उठाते हो? तो साधु ने हंसा, वो तो दौड़ करने का उसका धर्म है, मेरा तो धर्म शांति है, मेरा तो धर्म उसकी दया करना ही है, मैं उसका पालन तो करूंगा। मैं उसको वही मेरा अपना धर्म, वो मेरा धर्म है, वो दौड़ करना उसका धर्म है। हाँ। तो वही वो अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ, वो अपना धर्म निभा रहा है, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। वही ऐसा रखना, यही धर्म है। सही है। वस्तु का स्वभाव वही है, बराबर। जो अपना जो आत्मा का शांत वही रखना, जो बाजू में है वो तो पर का ही है। सही यही है। है।